नमस्कार दोस्तों। किसी भी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को अगर कोई सज़ा सुनाई जाती है तो उसके पहले की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, किस दौर से उससे गुजरना पड़ता है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोई भी जीडीएस कर्मचारी अगर किसी ने कुछ ऐसा किया हो जो डिपार्टमेंट के रूलिंग के खिलाफ हो या किसी ने फ्रॉड किया हो, तो ऐसे कंडीशन में ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को सज़ा सुनाई जा सकती है। और सज़ा सुनाने के पहले क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है विभाग द्वारा, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पहले जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल 9 हम देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो रूल 9 जीडीएस सर्च करके देख सकते हैं। रूल 9 में मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी हमने देखा था जो ग्रामीण डाक सेवकों पर लगाई जाती है, और इन दोनों पेनल्टीज में कौन सी सजाएं आती है ये भी हमने देखा था। इस मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी के लगाने से पहले क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जीडीएस से क्या इंटरेक्शन होती है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो जीडीएस रूल 10A और रूल 10B के ऊपर होगा। जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल 10A और रूल 10B। और रूल 10 पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मैसेजेस भी मिल रहे थे, तो आज रूल 10A और रूल 10B देखेंगे। हालांकि रूल 10 बहुत लंबा है, लेकिन हम सिर्फ A और B, मतलब माइनर पेनल्टी इंपोज करने से पहले क्या प्रोसीजर होती है और मेजर पेनल्टी से पहले क्या किया जाता है। देखिए रूल 10A में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी इंपोज करने से पहले ग्रामीण डाक सेवकों के साथ क्या किया जाता है, किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट किया जाता है। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में, नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 5 ऑफ रूल 9 शैल बी पास्ड ऑन ए जीडीएस एक्सेप्ट आफ्टर। देखिए दोस्तों, रूल 9 के अंदर क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 5 तक कोई भी ऐसी पेनल्टीज जीडीएस पर लागू नहीं की जाएगी जब तक उनसे पहले ये इंटरेक्शन नहीं किया जाता, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जाता। देखिए सबसे फर्स्ट ए में देखिए, द सेवक इज इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग ऑफ द प्रपोजल टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम हर एंड ऑफ द एलिगेशन ऑन विच इट इज प्रपोज टू बी टेकन एंड गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एनी रिप्रेजेंटेशन ही शी विश टू मेक। देखिए दोस्तों, कोई भी पेनल्टीज लगाने से पहले सबसे पहले आपको जो ग्रामीण डाक सेवक है जिस पर आप लगाने जा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आपको राइटिंग में इन्फॉर्म करना होगा, राइटिंग में लिख कर देना होगा कि आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है और आपने जो मिस्टेक की है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसका स्टेटमेंट एक लेना होगा आपको। कोई भी अगर अधिकारी होंगे, कोई भी अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी या फिर उसके नीचे भी कोई अथॉरिटी होंगे, तो वो सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक से लिखित लेंगे, एक स्टेटमेंट जरूर लेंगे कि इस पर उस ग्रामीण डाक सेवक का क्या विचार है, क्या कहना है। ये फर्स्ट कंडीशन है ए में। और बी में देखिए, सच रिप्रेजेंटेशन इफ एनी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द एंगेजिंग अथॉरिटी। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन है अगर वो सेटिस्फाई करता है, अगर सही लिखा गया है, कुछ ऐसे कंडीशन में हो गया जो बाय मिस्टेक अगर कुछ होता है, क्योंकि माइनर पेनल्टीज में तो आपको पता है कुछ ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। अगर ये पेनल्टी लग भी जाए तो सर्विस कंडीशन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, फिर भी पेनल्टी तो पेनल्टी है। तो इसके पहले जो रिप्रेजेंटेशन है उसको देखकर जो भी अधिकारी है विभाग के, वो कंसिडर करेंगे तो ये पेनल्टीज लगने से बचाया जा सकता है ग्रामीण डाक सेवक को। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो बिल्कुल भी तर्कशील नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करता किसी भी अधिकारी को, फिर ऐसे ग्रामीण डाक सेवक पर पेनल्टी लग जाएगी। तो ये दो कंडीशन है, उसको एक चांस दिया जाता है ग्रामीण डाक सेवक को। तो ये माइनर पेनल्टी लगाने के दो कंडीशन है, उसको सबसे पहले चांस दिया जाता है, एक जवाब लिया जाता है, उसके बाद ही माइनर पेनल्टी लगाया जाता है। अब दोस्तों मेजर पेनल्टी का थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं। 10B का है ये, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी में आपको पता है अगर ये इम्पोज होता है किसी भी कर्मचारी पर, जीडीएस कर्मचारी पर, उनकी जो सर्विस कंडीशन है उस पर भी बहुत असर पड़ता है और उनके करियर पर भी असर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में, नो ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 6 to 9 ऑफ रूल 9 शैल बी पास्ड ऑन अ जीडीएस एक्सेप्ट आफ्टर। तो ऊपर वाला जो फर्स्ट लाइन लिखा था बिल्कुल सेम लाइन है। लगाने से पहले आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले ए में देखिए, ये ए वाला जो देख रहे हैं ये सेम टू सेम है। आपको सबसे पहले उनसे रिप्रेजेंटेशन लेना है किसी भी ग्रामीण डाक सेवक से जिस पर आप इंपोज करने जा रहे हैं मेजर पेनल्टी। उसके बाद उस रिप्रेजेंटेशन को अगर आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपको तो फिर उस पर आप मेजर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। लेकिन इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मेजर पेनल्टी का थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट द मेजर पेनल्टी शैल नॉट बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी in which he or she has been informed of the charges against him her and has been given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। तो स्टेटमेंट लेने के बाद आपसे सुना भी जाएगा, आपसे दोबारा भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है, आपसे तीसरी बार भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है, आपको बार बार सुना जा सकता है जब तक उस केस के तहत तक कोई नहीं जाता। क्योंकि मेजर पेनल्टी तो आपको पता होगा, रूल 9 अगर आपने देखा होगा, एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है अगर ये पेनल्टी इम्पोज हो जाती है। तो जो स्टेटमेंट है आपका, उसके बाद आपको बार बार हो सकता है आपको दूसरी बार तीसरी बार भी स्टेटमेंट देना पड़े और सुनवाई के लिए भी बार बार आपको बुलाना पड़े। तो ये सब इसमें होता है, उसके बाद ही जो मेजर पेनल्टी है वो इम्पोज होता है। लास्ट में क्या लिखा है देख लीजिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इट इज प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी
to impose upon him her any such penalty. Such penalty may be imposed on the basis of evidence adduced during the inquiry. इंक्वायरी के दौरान जो एविडेंस सामने आते हैं उसके हिसाब से ही जो भी पेनल्टी लगेगी लगानी चाहिए, और इसके लिए जो भी सक्षम प्राधिकार होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपने जो गलती की है वो माइनर पेनल्टी में आती है या फिर वो मेजर पेनल्टी में आती है। और आपको अगर माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी के बारे में पता नहीं है जीडीएस के, तो आप रूल 9 जीडीएस सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको रूल 10A और रूल 10B के बारे में समझ में आया। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।